रोशनी विश्वकर्मा कटनी से। जय सिया राम महाराज जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। तारीख बताएंगे? 2 सितंबर 1997। समय? रात में 2 बजे। कंफर्म तो नहीं है बट यही बता। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपको पिंक कलर, गुलाबी रंग पसंद आता है। जी महाराज जी। सही बात है। अगर आपसे बात की जाए, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक बच्चा दुबला पतला है, एक बच्चा बिल्कुल गोल मटोल है, तो आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे छोटे बच्चे को जो गोल मटोल है। सही है कि गलत? जी महाराज जी। कुंडली ये बताती है घर में अशांति और परेशानी रहती है। सही बात है। जी महाराज जी। कुंडली के अनुसार 2019 से 2021 के बीच हार्मोनल समस्या, वजन का घटना बढ़ना, कुछ परेशानियां आपको हुई थी जो आप महसूस कर सकती हैं, शारीरिक तकलीफें हुई थी। सही बात है कि गलत? जी महाराज जी, तबीयत तो खराब होते रहती है। ठीक है, कुंडली सही है। बताएं क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, सबसे पहली बात तो हमें बस कृपा चाहिए पूरे परिवार के लिए। सही बात। देखो बेटा, एक बात आपको बता दें, आप हमारी छोटी बहन जैसी हो, बेटी जैसी हो। ना तो हम भगवान हैं, ना हमारा काम कृपा करना। जितने बड़े बड़े लोग पतित हुए, उनके पतन का कारण उनकी कमजोरी, और हमारी आदत है पहली गलती में ही हम टोक देते हैं, दूसरे को भी खुद को भी। हम कभी भी नहीं मानते कि हम भगवान हैं। लोगों को जब भगवान भगवान कहते कहते उनको भगवान होने का शक होने लगता, तो वो पौंड्रक जैसे फिर भगवान बन जाते हैं। उनकी दुर्गति होती है सामने वाले की। कृपा भगवान करते हैं। हमारा कर्तव्य ब्राह्मण होने के नाते सिर्फ और सिर्फ सलाह देना। अगर हमारी बात गलत हो तो कोई भी बता सकता है कि बात गलत है कि सही है, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य, यकीन मानो, कोई भी मनुष्य जो मनुष्य है वह कृपा करने का अधिकारी है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि आपकी कृपा है, ये आपका बड़प्पन हो सकता है, परंतु कोई दूसरा मान ले, हमारे जैसा कोई भी मनुष्य, कि ये हमारी कृपा से हो रहा है, तो इस संसार में कहीं कुछ नहीं होता। आप लोग सही बताइए, क्या मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में किसी के ऊपर कृपा करने का अधिकार है या नहीं? नहीं है। कृपा भगवान करते। आपको भी याद रखना चाहिए, हम नहीं, किसी से भी ऐसा न कहें कि कृपा करें। देखिए, अगर हम दूसरे अन्य लोगों जैसे होते तो हम इस मौके का लाभ लेते। अगर हम कुटिल होते, चतुर होते और लोगों जैसे, हमको संसार से मतलब होता, तो हम कह देते बेटा दोनों हाथ उठा के हमारी कृपा है, सुखी रहो, सब तालियां बजा देते, मतलब सब सहमत हो जाते। तो हमने आपको धोखा दिया और इनको भी धोखा दिया। लेकिन हमारा एक कायदा है, भगवती जानती हैं, हमसे कोई जुड़ता है तो हम उसके साथ धोखेबाजी पसंद नहीं करते। तो कृपा भगवान करते हैं बेटा, इसका ध्यान रखो। ये आपके माध्यम से बात चली इसलिए सबको समझाई। ये नहीं है कि हम आपको किसी तरीके से नीचा दिखा रहे। आपने बात की तो हमने आपको अपनी बेटी या बहन जैसा मानकर समझाया कि कभी किसी से ये न कहें, कृपा भगवान करते हैं, आशीर्वाद ब्राह्मण दे सकता। ये बात सत्य है। कोई अगर भगवान का सच्चा भक्त है तो वह लेख में मेख ठोक सकता। मेख यानी कील, जो घटित होने वाला है उस घटना को रोक सकता है, अगर कोई सच्चा साधक है, सिद्ध पुरुष है, भगवान का भक्त है तो। लेकिन भगवान भी उसी भक्त पर कृपा करते हैं जब भगवान कहता है कि प्रभु सब आपकी कृपा है। और जब मनुष्य कहने लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, भगवान धीरे से पीछे हट जाते हैं, मनुष्य औंधे मुंह गिर जाता है। नारद जैसों का नहीं चला, अहंकार रावण का नहीं चला, हम तो मनुष्य हैं। इसलिए ये भ्रम कोई ना पाले, ना कोई गुरु भगवान होता है। इसलिए कह रहे हैं, आज अगर हम कह देते हैं कि हमारी कृपा है,
10-20 साल आप कृपा मानेंगी, 10-20 साल बाद आप हमारी फोटो पूजा घर में रख लेंगे, फिर हमारी पूजा होने लगेगी, आप दुनिया से चले जाएंगे कभी न कभी, आपके बाल बच्चे आरती करेंगे, जबकि किसी मनुष्य की आरती या पूजन करने का कोई विधान पूजा घर में नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजन करें, गुरु आपके घर आए, दूसरे कमरे में आप बैठ के उनकी आरती पूजन करें, पर भगवान के साथ। देखिए, हम आपको एक अच्छी बात बता दें, बात निकली, भगवान की सेवा के साथ किसी की भी पूजन करना शास्त्रों में सेवा अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको क्षमा नहीं किया जाता। भगवान के नाम के साथ किसी के नाम की जयकार करना नाम अपराध की श्रेणी में आता है। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भगवान के साथ आप बोलो गुरु भगवान की जय, तो वो प्रसन्न होते, पर ऐसी जय बुलवा के क्या फायदा जो सच्ची ना हो। क्योंकि हमें पता है जनता तो कोई की भी जय जयकार करने लगती, पर्स में रख लेते हैं, इससे ज़्यादा सीधे सरल क्या भक्त होंगे। तो इसका ख्याल रखें, कभी भी भगवान कृपा करते हैं, मनुष्य नहीं। ठीक, बताएं क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी, अभी 1 साल पहले मैंने वो सरकारी नौकरी का पेपर दिया था जी। अभी मतलब मैं संविदा में नर्स हूँ, तो परमानेंट के लिए पेपर दिया था। नहीं होगा। नहीं होगा तो महाराज जी इसके लिए क्या करें आगे? कब मतलब मेहनत तो करना चाहिए, लेकिन कब तक का वो है? देखो बेटा, जो बात नहीं है उसको हम ये नहीं कह सकते कि हम करा देंगे कि हो जाएगी, जो संभव नहीं है। कोई बड़ी विपत्ति हो, बड़ा संकट हो, मृत्यु हो, तो उसके लिए भगवान से भी लड़ा जाए कि नहीं प्रभु इसको टालिए, तो भगवान भक्त की लाज रखते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है, फिर भी आप सुखी रहेंगे, घबराने की बात नहीं। आपकी व्यवस्था परमात्मा करते रहेंगे, आप चिंता ना करें। कुंडली अच्छी है। मकान का जो मुख्य दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर कोई वेंटिलेशन है क्या, या कोई बाजू में खिड़की है? बाजू में, अभी जहाँ रेंट से रह रहे हैं वहाँ बाजू में है, थोड़ा सा बाजू से। हाँ, तो उस खिड़की को कवर कर दें, बंद कर दें। जी महाराज जी। उस खिड़की के कारण आपके धन का बिखराव होगा। जी महाराज। उस खिड़की से आपके घर में एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, ऊर्जा बन रही है जो आपके धन के लिए निगेटिव है। उसको बंद कर दें तो धन रुकने लगेगा। अब हम पूछते हैं, इस मकान में कब से रहती हैं? हम 2021 से रह रहे हैं महाराज जी। 2021 से आर्थिक स्थिति, पैसे की स्थिति कैसी है? बहुत प्रॉब्लम होती है महाराज जी। मतलब हस्बैंड, कल उनका नंबर लगा था तो वही पूछे थे, ये भी बहुत परेशान रहते हैं। और मतलब मैं भी जॉब तो कर रही हूँ, कमा रहे हैं बढ़िया दोनों, लेकिन हमारा बचता कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारा सवाल यही था, आपने उत्तर तो दिया है उसमें, कि जब से इस मकान में रह रही हैं, हमारा कैलकुलेशन है वो जो खिड़की है वो आपके धन को बर्बाद करती है। उस खिड़की से एक ऐसी ऊर्जा बन रही जो आपको धन हानि की ओर ले जा रही है। तो हमारी बात सही है, धन हानि हो रही है या नहीं? जी महाराज जी, हो रही है। उस खिड़की को कवर कर दें, बंद कर दें। महाराज जी, जैसे रेंट का है तो हम तो चेंज करने का भी ऑप्शन ले सकते हैं। चेंज कर दें या पर्दा लगा दें। आगे से कोई भी मकान लें तो उसमें खिड़की नहीं होनी चाहिए। जी महाराज जी। बस खिड़की बंद कर दें। ठीक है बेटा। महाराज जी, जो आप बताएं लक्ष्मी जी की सेवा के लिए, तो क्या जैसे हम लोग दीपावली में चांदी की खरीदते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी का सिक्का, तो उसमें अगर हम शुक्रवार का शुक्रवार सेवा कर लें या अलग से ले लें सिर्फ लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी की एक इतनी बड़ी मूर्ति ले लीजिए, ऐसी वरद मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में। भगवान की, भगवती की मूर्ति, फोटो रोजाना नहीं खरीदी जाती। जी महाराज जी। ना रोजाना विसर्जन करें, एक बार ले लें। जितने लंबे समय तक उनकी पूजन होगी उतना वह मूर्ति जीवंत होगी, जागृत होगी। समझ रहे? उसका फल ज़्यादा मिलेगा। तो रोज रोज खरीदने की जरूरत ही नहीं। और लक्ष्मी जी को कौन खरीदेगा? संसार वो चला रही है ना। एक पर्ची निकाल दें। ठीक। खाटू श्याम घोंगा बाबा मंदिर, गोल बाजार, बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है।
10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।